ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं एक को ट्रेड को एनालाइज करने में। और ये दूसरा ट्रेड है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो, गुड ट्रेड है, डिड नॉट ट्रेड, कुछ भी नहीं भाई। ये बहुत, मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, ये ट्रेड से ना मैं खुश नहीं हूँ भाई। ऐसा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब आज की डेट की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर चल रहा है। आज की डेट का जो मयूर है वो ऐसा ट्रेड कभी भी नहीं लेगा, और इन ट्रेड की वजह से ना मैं बर्बाद हुआ हूँ, ठीक है। ऐसे ट्रेडों की वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या ट्रेड है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसमें ही बताता हूँ ना आपको अच्छे से, ये हटाता हूँ। हाँ, इसके अंदर आपको याद होगा लास्ट ट्रेड में मैंने क्या बोला था, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से 50% का मेरा टारगेट रहता है, मतलब ये जो इतना बड़ा ये जो है ना, ये वाला, इसके बाद से मैं लॉन्ग ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दिक्कत इसमें क्या आई, ठीक है। दिक्कत क्या आई और सही चीज़ क्या आई, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्यों ये ट्रेड सही है, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ क्यों ये ट्रेड गलत है और अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले क्यों ये ट्रेड सही है कि यहाँ तक ये गया, ठीक है। इधर तक, इस लेवल तक गया ये। अगर इसको नीचे जाना होगा ना तो ये झटके से तोड़ देगा इसको, ठीक है। यहाँ पर आके ना ये थोड़ा सा वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी जिस जिस बायर ने ये इतना बड़ा मूव लाया होगा ना, यहाँ पे वो उसका ऑर्डर फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बंदा आप में से यूज करता है वो वाले चार्ट्स बबल वाले, तो यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा बबल होगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का चार्ट्स होते हैं भाई, वो जो अगर जिसको नहीं पता हो, ब्लू प्रिंट वगैरह कुछ तो होता है। तो बहुत बड़ा बबल होगा ऐसा समझ लो, ठीक है। अब मतलब यहाँ से ना, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या सोचा, अपना बैल बुद्धि लगा के क्या सोचा, ऑलरेडी यहाँ पे एक स्वीप आया हुआ है, और यहाँ पे ना ऑलरेडी चेंज हो गया भाई इसका डायरेक्शन। अगर आप देखोगे ये चीज चेंज हो गई, ठीक है। तो अब ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से? हाँ भाई, इधर इसको इसको मार करो, इसको मार करो। इसके ये हटा देता हूँ मैं अभी अभी के लिए। इसके 50% पे जब आए तब एक्टिवेट हो जाओ, और तब तब देखने मेरा मेरा क्या रहता है ना, अलर्ट लगा के रखता हूँ मैं। यहाँ पे अलर्ट लगा लिया मैंने। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे भी जब इसके नीचे आ गया होगा ना, तब मेरा अलर्ट चल गया होगा, तब मैंने ट्रेड देखना स्टार्ट कर दिया होगा। फिर मैंने क्या देखा, अरे इसकी माँ की, यहाँ पे तो एक स्वीप भी आया है, नीचे जाके ऊपर आया, अरे ये भी तोड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ, अरे ये तो कंफर्मेशन भी मिल गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। ये वाला एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, चलो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, और मैंने इसका टारगेट क्या रखा, सेम मेरा टारगेट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, 50%। तो ये वाला जो मूव है ना, ये वाला मूव, इसका 50%, इसका 50% मेरा टारगेट। ये तो आगे का हो गया ना, ये तो नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। ये चीज भी हटा देता हूँ ना मैं बाहर से। ये चीज हमको थोड़ी ना दिख रही होगी, ये तो फ्यूचर में हुआ। हमको कितना दिख रहा होगा, बस ये वाला, ठीक है, बस इतना दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इधर मार कर दिया उसको। अब ऊपर तक का लेगा, और एक और चीज मैंने इसमें टारगेट मतलब सोचा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बस तूने इतना ही क्यों लिया, मतलब 50, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मैंने 3344 तक लिया है। 44 तक क्यों लिया तूने, 42 तक क्यों नहीं लिया, ठीक है। उसका मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक ना कॉन्सेप्ट होता है सेशन स्वीप का, मतलब एशियन ना, लंदन एशियन को स्वीप करता है, ये एक सेशंस होते हैं ऐसे कर, समझ लो अगर आपको नहीं पता तो। मेरे को क्या लगा भाई, देखो यहाँ पे टोक्यो है, टोक्यो मतलब एशियन सेशन होता है, ठीक है। तो इसको स्वीप करेगा ये, ठीक है, बस इतना सोचा था मैंने। इसको स्वीप करेगा तो कहाँ तक जाएगा, थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही, 44 तक जाएगा, उतना ही मैंने, मतलब टारगेट मेरा असलियत में यहाँ तक ही है, 41 तक ही। यहाँ पे 34 पे एंट्री करके यहाँ तक ही है, बस इतना ही है, क्योंकि 50% भी इधर ही आ जाता है। लेकिन इधर तक मैंने लिया था इसको, 44 तक लिया था मैंने। वही बता रहा हूँ कि क्यों लिया था। वो 3-4 पॉइंट, मतलब वो रहता है ना, वो क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ। थोड़ा सा स्वीप करेगा, तो वही स्वीप का मैंने वेट करा था। ये एकदम से इसने झटके से जब तोड़ी थी ना, तो थोड़ा सा वेट करा था, तो यहाँ पे मैं निकल गया था, बस इतना है। अब ये तो हो गया कि मैंने क्यों लिया ट्रेड, सारे मैंने आपको रीजन बता दिए। अब बोलता हूँ क्यों ये अवॉइड करना चाहिए था, क्यों ये एक बेकार ट्रेड था। अगर आप देखोगे ना, ठीक है, क्या सीन हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो टाइम कितना लगा मेरे को इस ट्रेड में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सुबह 10:30 बजे, मतलब 11 बजे से लेकर
3 बजे तक का। आप सोच सकते हो 4 घंटे में इस ट्रेड में था। मैं एज अ स्कैल्पर, ठीक है, कोई भी जो बाय साइड के ट्रेड होते हैं ना उसके अंदर मेरे को पता होता है थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन 4 घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग थे, मेरे मेंटल प्रेशर मतलब मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग थे ये 4 घंटे। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे ऐसे गया, जब ये यहाँ पर है ना मेरी फट के 14 हो गई थी। फिर ये एकदम से इतना ये करा ना भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा मेरे को चलो निकल जाता हूँ निकल जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं निकला। क्यों? जिद की वजह से। ठीक है, ये जिद ना मेरे को मार देती है। आई डिड नॉट ट्रेल मतलब गुड ट्रेड, आई डिड नॉट ट्रेल माई स्टॉप लॉस। ठीक है भाई साहब, सच्ची बोल रहा हूँ, ये ना अभी दूसरा ट्रेड है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये गुड ट्रेड गुड ट्रेड। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये आगे की ट्रेड है ना, अरे यार हट जा भाई जल्दी। ये आगे के जो ट्रेड है, इसमें मैं तुमको बताऊं, इसमें मेरे को पता चला कि ये ट्रेड क्यों गलत था। ठीक है, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, ठीक है, यही चीज तुमको आगे बताऊंगा मैं। तब मेरे को पता चला, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, आज 13 अक्टूबर को रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई, ये ट्रेड गलत मतलब, अच्छा ट्रेड है भाई, बहुत अच्छा ट्रेड है, लॉजिक बहुत अच्छा है, लेकिन मगजमारी है भाई इस ट्रेड में, सच्ची बोल रहा हूँ। तुम देखोगे ना, अगर जाना ऊपर है इसको, ठीक है, अभी ऊपर का मन है इसका जाने का। ठीक है, अगर चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं कहाँ तक जाएगा, ये देखो, यहाँ से देखो, हो गई ना ऐसी तैसी। इसका मन नहीं है भाई ऊपर जाने का, यहाँ तक का। एक तरीके का मैं सच्ची बताऊं, अगर मैं एक अच्छा बच्चा होता, आज के टाइम में मैं अगर ट्रेडर होता, मैं पता है इसका क्या एंट्री लेता। मैं कुछ नहीं करता भाई, इसको मार करता, इस मूव को। ठीक है, और मैं क्या करता, जब ये यहाँ पर आता ना, ये मार्केट ऐसे ऐसे करके डिग डिग करके यहाँ तक आता, तब मैं अपना अलर्ट स्टार्ट कर देता। अलर्ट स्टार्ट करके मैं एक अच्छे क्लीन मूव का वेट करता। वो क्लीन मूव क्या था? वो क्लीन मूव था ये वाला, ये जो है ना, ये वाला जो बड़ा है, ये वाला मूव, ये वाला एक क्लीन मूव। इससे मेरे को पूरा पता चल गया, कंफर्मेशन होगा कि ऊपर जाएगा। अब मैं इसमें टारगेट पता क्या ले सकता हूँ, ये भी टारगेट ले सकता हूँ, ये भी टारगेट ले सकता हूँ लॉन्ग टर्म का। और ये देखो, और फिर मैं क्या करता, इसको मार करता, ये फेयर वैल्यू गैप एक और बन जाता ना। ठीक है, या नहीं तो क्या करता मैं, नहीं तो क्या करता, इसका 50% मार्क कर लेता, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, इसका 50% मार्क कर लेता। ठीक है, इस कैंडल का ये मूव का, और और थोड़े लो टाइम फ्रेम में जाके अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेक्सी एंट्री बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मार्क कर लेता मैं। ठीक है, और इसके जब 50% पे आता ना, ये देखो यहाँ तक ये कितना बड़ा गैप है, ये यहाँ पे जब आता, तब मैं, और ये भी जब हो जाता, ये भी जब हो जाता, सच्ची बोलो तो ये भी जब हो जाता, फिर इसका मैं 50% का वेट करता। ठीक है, इसका वेट करता मैं, अरे यार हो जा भाई, इसका वेट करता मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री लेता। ठीक है, बाई साइड की, यहाँ पे मैं एंट्री लेता, सच्ची बोल रहा हूँ। और ये जो एंट्री होती ना, इतनी प्यारी एंट्री होती ना, और उसका एसएल क्या होता, यही एंट्री हुई होती इसकी। एसएल बहुत छोटा एसएल होता भाई इसका, चलो अगर इतना भी मान लो एसएल, ठीक, इतना तो लेता ही नहीं मैं, इतना ही लेता भाई, जहाँ पे एंट्री करी ना वही एसएल। ये टारगेट क्या होता मेरा इसका, ये हो जाता, ये भी हो सकता था। और यही लॉन्ग टर्म टारगेट, सच्ची बोलो तो ये पूरा हो जाता, ये भी हो जाता इसका लॉन्ग टर्म टारगेट। और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका पता क्या हो सकता था, इसको बड़ा करे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊं तो ये भी हो सकते थे भाई इसके टारगेट, ये ये भी हो सकता था इसका टारगेट। और क्या हो सकता था, ये भी हो सकता था भाई इसका टारगेट। ठीक है, इतने सेक्सी सेक्सी टारगेट होते हैं भाई इसके लॉन्ग टर्म वाले। ऑब्वियसली एक ट्रेड में नहीं ले पाता मैं, मेरे गाने में उतना दम नहीं है, एक ट्रेड में ले लेता, स्कैल्प कर करके ही लेता। मतलब स्कैल्प कैसे करता, अगर मैं बोलूँ तो, पहले मैं क्या करता, देखो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया ना, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया ना, पहले यहाँ तक का लेता एक ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे यहाँ यहाँ पे मैं निकल जाता। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे होता, यहाँ पे एक और ट्रेड लेता, ये वाला, ये एक और ट्रेड लेता, ये कहाँ पे निकल जाता, इसके हाई पे। ठीक है, यहाँ पे निकल जाता ये वाला, फिर उसके बाद ये नीचे जाता। ठीक है, नीचे जाके नीचे जाके नीचे जाते, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता, फिर ये ऊपर जाता, ये वाला ऊपर गया। ठीक है, हटा दे भाई ये ग्रीन, फिर ये वाला ऊपर गया। ठीक है, ये वाला ऊपर करके फिर मैं क्या करता, यहाँ पे फिर से फिबोनाची मार्क करता।
फिर से फिबोनाची मार्क करता, फिर से 50% पे आके यहाँ पे फेयर वैल्यू भी बन जाता, देख लेता फेयर वैल्यू भी, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँ तो। और आगे के टाइम पे, हाँ ये देखो, ये वाली लिक्विडिटी, ये फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला बनता, यहाँ पे एंट्री ले लेता। ठीक है, ये वाली एंट्री ले लेता यहाँ पे, एंट्री लेके कहाँ तक, यहाँ तक का लेता ये वाला टारगेट। एसएल एसएल यही होता भाई। ठीक है, ये है ना फेयर वैल्यू कैप, इसके नीचे का थोड़ा एसएल, ये वाली एक एंट्री ले लेता। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर 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 जाता, ऐसे मैं बोल रहा हूँ भाई तुमको, ऐसे ऐसे मैं टारगेट लेता।